हेलो एवरीवन। तो अभी हम दो क्वेश्चन करेंगे रोटेशन के। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दिया है इफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, देखो सिलेंडर है एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसका रेडियस है, इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 0.7 मीटर, कट इन अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 3 kg, mass 3 kg as shown in the figure. The block is resting on a smooth horizontal surface and slender rolls down without slipping. ठीक है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लेंडर रोल कर रहा है इसके ऊपर। देखो इस तरह से ग्रूव है, ठीक है, सेमी सर्कुलर। देखो इस पे यहां से रेस्ट से एक स्लेंडर को रिलीज किया गया। ठीक है, स्लेंडर को रिलीज किया गया यहां से। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोल विदाउट स्लिप कर रहा है। ठीक है, रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आपको दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है सिलेंडर का, 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्या क्या क्वेश्चन आंसर करने मार को, देखो देख लेते हैं पहले। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक व्हेन सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। देखो ये ट्रैक है, जब यहां से लेकर ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, देखो ये जिस डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक व्हेन सिलेंडर रीचेस द, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक ये वाला, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब ये यहां पहुंचेगा नीचे, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। जैसे ये यहां से मूव करेगा ना नीचे, तो ब्लॉक यहां से मूव करेगा अपने पोजीशन से। ठीक है, तो हमारे को बताना है ब्लॉक कितना मूव करेगा जब ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, जब सिलेंडर यहां पहुंच जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो ब्लॉक कितना मूव करेगा ये बताना है हमारे को। ठीक है, दूसरा क्या है, द स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। इसकी स्पीड बतानी है जब ये बॉटम ऑफ ट्रैक पहुंचेगा। ठीक है, बॉटम ऑफ ट्रैक। और स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर विद द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड व्हेन सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। ठीक है, इसकी स्पीड बतानी है ब्लॉक की, इसको वी डैश मान लेते हैं, इसको वी मानते हैं। तो इसकी स्पीड बतानी है इसकी। देखो जैसे ये यहां पहुंचेगा ना नीचे, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये जो ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक की स्पीड कुछ पीछे होगी वी डैश। ठीक है, ब्लॉक की स्पीड कुछ पीछे होगी वी डैश। ठीक है, तो वी डैश बतानी है हमारे को, एक बतानी है हमारे को इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बतानी है। ठीक है, ये याद रखना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सारी स्पीड्स जो है, ऑल स्पीड्स आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सारी की सारी स्पीड्स का है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ठीक है, सारी की सारी स्पीड्स कैसी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, देखो ऐसा ग्रूव था। ठीक है, ऐसा था। ठीक है, यहां से रेस्ट से इसको रिलीज किया गया। ठीक है, रेस्ट से इसको रिलीज किया गया। ठीक है, यहां पहुंचेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्या पूछा है हमारे को, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। देखो एक बात याद रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, याद रखना। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसको विजुअलाइज करना है और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सीख पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब देखो इस सिलेंडर पे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। ठीक है,
एक्स डायरेक्शन, ये मान लो, देखो ये वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो देखो ये mg है ना, mg लगेगा इस पे नीचे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इनिशियली कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। ये सिस्टम मानेंगे ना, अगर मैं इसको ब्लॉक और सिलेंडर को सिस्टम मान लो, ठीक है, सिस्टम, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। ये जो भी फोर्स आएंगे इसकी बॉडी पे वो इंटरनल होंगे, नॉर्मल, और ये जो लगेगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन एक्स में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इनिशियली भी नहीं था, नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये बता रहा था मैं आपको, इसको आपको विजुलाइज करना है कि एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका जो सिलेंडर प्लस ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास, वो क्या रहेगा, एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन में रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का आपको मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर, वहां जाके आप देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखो सिलेंडर और ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मान लो यहां पर सेंटर ऑफ मास है कहीं, उसको मान लो 0,0 पे, ठीक है, ओरिजिन पे मान लो, ठीक है, मान लेते हैं हम ओरिजिन पे है वो, उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन मान लो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जहां भी है इनका, उसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ यहां से नीचे ऊपर ऑसिलेट करेगा, ठीक है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे एडवांस पे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो अच्छे से समझना इसको, ठीक है। तो डेल्टा सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वो सिर्फ वाई में ऑसिलेट करेगा, एक्स में नहीं ऑसिलेट करेगा, ठीक है। एक्स में वो रेस्ट पे रहेगा, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। एक्स पे नहीं जाएगा कहीं भी, सिर्फ वाई में ऊपर नीचे जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं हम, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट को ओरिजिन माना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियली उसको ओरिजिन पे माना है, ठीक है, ओरिजिन पे माना है। तो x2 माइनस डेल्टा x1 होना था x1 माइनस एक्स डैश, ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। तो x1 ही लिख लिया मैंने उसको, क्योंकि एक ओरिजिन है जो 0 से कहीं भी जाएगा अरे परे, ठीक है। अब हमारे को सिर्फ ब्लॉक का एक्स में कितना मूव करेगा सिस्टम का, ये देखो, सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मूव नहीं कर रहा है, 0 है। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब ब्लॉक, देखो मतलब ब्लॉक जो होगा ना, ब्लॉक सिलेंडर नीचे आएगा, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिलेंडर एक्स में मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक कहां करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा इधर को, ताकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रख सके, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात होगी। ठीक है, तो इसको हम कर ही लेते हैं पहले। देखो x1 है, देखो x1 मान लो, देखो m1 है, m1 m छोटा मास मान लेते हैं सिलेंडर का, x ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, याद रखना ये जो होता है ये होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, प्लस मास बड़े मास का इंटू x ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अगर हम यह नेगेटिव नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो खुद आंसर में नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर हम यह नेगेटिव डालते हैं तो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये भी याद रखना, इसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे आएगा ये इसका आंसर। ठीक है, अगर मैं यहां पर, ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन रखता हूं, क्योंकि मेरे को पता है ब्लॉक इधर मूव करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास आंसर वैल्यू आएगी। ठीक है, वैल्यू। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव माना ना मैंने, तो मेरे पास वैल्यू आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैं प्लस लेता हूं तो मेरे पास नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इधर मूव कर रहा है ब्लॉक, हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ब्लॉक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले सकते हैं इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं नेगेटिव इसको। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं नेगेटिव ले लेता हूं, एक्स सिलेंडर माइनस एम एक्स ब्लॉक, मैंने एक्स ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो एम एक्स सिलेंडर इक्वल टू एम एक्स ब्लॉक। ठीक है, एम एक्स सिलेंडर इक्वल टू एम एक्स ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई हमारे को। फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो क्या हो, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड, कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ऐसा था ना, ऐसा कुछ था, देखो। ठीक है, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, देखो ये है ना, ये यहां पहुंचेगा। ठीक है, यहां पहुंचेगा, यहां इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास जब ये यहां पहुंचेगा ना, यहां पर रेस्ट पे था, यहां पहुंचा, इसके पास ब्लॉक के पास भी कुछ स्पीड आ गई होगी v डैश। ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा। ठीक है, देखो इनिशियली मोमेंटम था जब यहां पर था ना ऊपर, इनिशियली मोमेंटम था 0। ठीक है, फाइनली मोमेंटम कितना हो गया, देखो m सिलेंडर का छोटा मास है ना, m मान लेते हैं, और v मान लेते हैं सिलेंडर की वेलोसिटी। ठीक है, v, और माइनस फाइनली मोमेंटम कितना हो गया इनका, एम वी माइनस एम वी डैश। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, इनिशियली मोमेंटम था 0 इन एक्स डायरेक्शन, बात कर रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं हम, इनिशियली मोमेंटम था एक्स डायरेक्शन में 0, फाइनली मास m के पास वेलोसिटी आ गई v, तो उसका मोमेंटम हो गया mv, और बड़े ब्लॉक के पास मास था m इसका m है, तो इसके पास स्पीड आ गई v डैश, तो इसका मोमेंटम हो गया mv डैश। ठीक है, तो mv इक्वल टू mv डैश, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई सेकंड। ठीक है, ठीक है, मास शायद हमारे को दे रखा है इसमें। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, एम एक्स सिलेंडर इक्वल टू एम एक्स ब्लॉक। ठीक है, अब देखो जो सिलेंडर है
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कितना है, बता सकते हो मेरे को? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना है, ठीक है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना है सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है कितना? देखो, अगर मैं सिलेंडर को रेस्ट पे मानूं, इसका मतलब होता है ब्लॉक को हम रेस्ट पे मान रहे हैं, ठीक है, रेस्ट पे मानेंगे इसको, अगर हम इसको रेस्ट पे मानते हैं तो ये इतना मूव किया आगे, देखो यहां देखो, ध्यान से देखना, इतना मूव किया आगे, इतना मूव किया होगा ये आगे, देखो ये 0.7 है, टोटल 0.7 है, और ये 0.2 है, यानी कि 0.5 मूव किया आगे, ये 0.2 है इसका रेडियस, और ये टोटल कितना है 0.7, तो 0.5 मूव किया होगा आगे, ठीक है। तो मतलब एक्स सिलेंडर यानी कि कैपिटल रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, ये होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। ठीक है, तो हमने ब्लॉक, देखो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है यहां पर, ठीक है, हमने नेगेटिव ले रहे हैं ना ऊपर से नेगेटिव, तो इसको भी नेगेटिव लेंगे यहां पर नेगेटिव, ठीक है। तो ये आएगा आर माइनस आर इक्वल टू एक्स सिलेंडर प्लस एक्स बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक आर माइनस आर, याद रखना सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कितना है आर माइनस आर, और ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट को हमने नेगेटिव माना है, ठीक है, नेगेटिव मान के ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे को वैल्यू आए, जो एक्स बी की वैल्यू निकालनी है ना हमारे को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी हमारे को वैल्यू मिलेगी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने उसकी डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में हमने उसको मान लिया, ठीक है। अब देखो m इंटू एक्स सिलेंडर कितना है, एक्स सिलेंडर अगर यहां से लिखूंगा मैं तो होगा आर माइनस एक्स बी, ठीक है, इक्वल टू एम एक्स बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, एम आर माइनस एम एक्स बी इक्वल टू एम एक्स बी, ठीक है। तो एम आर माइनस आर जो होगा वो होगा एम प्लस एम एक्स बी के बराबर, ठीक है, और एक्स बी जो होगा ना एक्स बी वो होगा एम आर माइनस आर डिवाइडेड बाय एम प्लस एम के बराबर, ठीक है। ये आ गया हमारे को एक्स बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे हम, मास स्मॉल मास कितना दिया है हमारे को देख लेते हैं, स्मॉल मास कितना दिया है, स्मॉल मास है 2 kg सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर का मास, और कैपिटल मास है 3 kg, ठीक है। कैपिटल आर है 0.7 मीटर और स्मॉल आर है 0.2 मीटर, ठीक है। तो हम निकालेंगे इसको, अब देखो 2 kg 0.7 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ये आ गया आंसर, एक्स बी इक्वल टू ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 0.2 मीटर्स, ये आ गया आंसर। फर्स्ट का आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकंड में, हमारे को क्या पूछा था सेकंड में, देख लेते हैं। देखो सेकंड में हमारे को पूछा है द स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक इज, ठीक है, स्पीड ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक इज, और स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट विद द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक इज, ठीक है।
अब देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे एडवांस के, ठीक है। एडवांस में आपसे इससे कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आपको इसको विजुअलाइज करना होता है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपके बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ग्रूव है इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यहां से छोड़ा इसको, ठीक है, यहां पहुंचेगा ये, यहां पर इसके पास स्पीड मान लेते हैं, इसके पास स्पीड मान लेते हैं, यहां पर v होगा, ठीक है। और इसके पास इस पॉइंट पे स्पीड होगा, मान लो ब्लॉक के पास स्पीड हो गया v डैश आ गई स्पीड ब्लॉक के पास, यहां रेस्ट पे थे दोनों ही, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, ठीक है। यही बता रहा हूं मैं दोनों सिचुएशन आपको, ठीक है। दोनों सिचुएशन में यही दिखा रहा हूं, यहां पर दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है। और यहां पर जब पहुंचे तो इसके पास स्पीड आ गई v डैश, इसके पास स्पीड आ गई v, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान से देखना, इस इस ब्लॉक का, इस सिलेंडर का हम एफबीडी बना रहे हैं, ठीक है। जब ये यहां पहुंचा होगा, ठीक है, डाउन डाउन में, ठीक है, यहां पर इसके पास स्पीड थी v, ठीक है, v। और इसके ब्लॉक के पास स्पीड कितनी थी पीछे की ओर, v डैश, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि ये रोल कर रहा है तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p की वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस v डैश, पीछे की ओर होगी माइनस v डैश, ठीक है। तो इसके पास कुछ ओमेगा भी आया होगा, ठीक है, ओमेगा भी आया होगा, ठीक है, ओमेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखूंगा ना मैं, अगर इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, और ओमेगा आर पीछे आ रही है, माइनस ओमेगा इंटू आर, इक्वल टू किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी लिख रहा हूं ना मैं, है किसके बराबर, माइनस वी डैश के बराबर। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो इसके पास वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के पास, सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v आगे, ठीक है। और रोटेट करते हुए यहां पर वेलोसिटी आ रही है ओमेगा आर, ओमेगा आर यानी कि पीछे ओमेगा आर, ठीक है। तो v माइनस ओमेगा आर का रिजल्टेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस v डैश के बराबर, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे। v प्लस v डैश जो होगा वो होगा ओमेगा आर के बराबर, और ओमेगा जो होगा ना वो होगा v प्लस v डैश अपॉन आर के बराबर, ठीक है, ठीक है। ओमेगा हमने निकाल दिया, ठीक है। स्मॉल आर होगा ये, स्मॉल आर, ठीक है, याद रखना, स्मॉल आर के बराबर, छोटा स्मॉल आर के बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर का हमने अभी नहीं डालना इसमें, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे अब, ठीक है। देखो 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 ध्यान से देखना, देखते रहो ध्यान से और सीखते रहो। देखो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब लगाएंगे इस पे वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। एम वी इक्वल टू एम वी डैश था ना, यानी कि 2v इक्वल टू 3v डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, v जो होगा ना 3/2 v डैश के बराबर होगा, ठीक है। v इक्वल टू 3/2 v डैश, इसको याद रखना, इससे निकाला हमने, हमने मास की वैल्यू डाल दी इसमें, ठीक है। v जो होगा 3/2 v डैश के बराबर होगा, ठीक है। v इक्वल टू 3/2 v डैश, ठीक है।
वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो वर्क कौन कर रहा है यहां पर, बाकी फोर्सेस इंटरनल होते हैं सिस्टम पे। सिस्टम पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स है जो है mg, इस पे लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, mg। ठीक है, तो वर्क कर रहा है mg। mg इस पे वर्क करेगा, यहां से डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक हुई ना, यहां तक। तो mg ने कितना वर्क किया। ठीक है, ठीक है, तो mg ने कितना वर्क किया होगा यहां से यहां तक लाने में इसको। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस था r, तो r माइनस आर नीचे आया ये। ठीक है, mg r माइनस r। ठीक है, mg r माइनस r, तो लिखूंगा मैं mg r माइनस r। ठीक है, इक्वल टू, देखो इसके पास यहां ओमेगा भी आ गया, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, स्पीड भी आ गई। ठीक है, और इसके पास यहां पर पीछे को स्पीड आ गई v डैश। अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, जो इसकी देखो वर्क किया, ग्रेविटी ने वर्क किया mg r माइनस r। ठीक है, क्योंकि mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये हुई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हुई डिस्प्लेसमेंट mg r माइनस r। तो इसको इसको चेंज हुआ, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले लिखूंगा मैं हाफ स्मॉल m v स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ये चेंज हुआ, इनिशियली 0 था, ये चेंज हुआ सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी में, सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी में। और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, हाफ कैपिटल एम वी डैश स्क्वेयर। बहुत ध्यान से समझना। देखो ग्रेविटी ने वर्क किया, देखो ग्रेविटी ने इसके पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को कितना नीचे लाया, आर एम जी आर माइनस आर। ग्रेविटी ने वर्क किया एम जी आर माइनस आर, जो गया किसमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक की है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो m कितना है, m है 2 kg, g है, g को g रहने देते हैं, r माइनस आर 0.5 इक्वल टू हाफ, सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। m 2 kg, v कितना है 3/2 v डैश है ना, तो v डैश 3/2 v डैश डालते हैं इसको, 3/2 v डैश स्क्वेयर प्लस हाफ आई कितना होता है स्टैंडर्ड का, m m2 m r स्क्वेयर बाय 2, ओमेगा कितना है v प्लस v डैश बाय r। ठीक है, तो v प्लस v डैश बाय r का स्क्वेयर। ठीक है, प्लस हाफ m कितना है 3 kg, v डैश कितना है, v डैश निकालना है, v डैश स्क्वेयर, हाफ m v डैश स्क्वेयर। सारी वैल्यूज हमने इसमें डाल दी है। ठीक है, तो ये तो बनेगा 1, यानी कि g के बराबर आएगा। ठीक है, और इक्वल टू हाफ, ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बनेगा 9/4 v डैश स्क्वेयर प्लस, इसको काट लेंगे हम यहां से। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल करो। ठीक है, तो ये बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा v प्लस v डैश स्क्वेयर बाय 2 ही आएगा। ठीक है, v प्लस v डैश स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3/2 v डैश स्क्वेयर। ठीक है, तो g की वैल्यू जो आएगी ना 9/4 v डैश स्क्वेयर प्लस, देखो v की वैल्यू कितनी थी, v था हमारा
3/2 v डैश के बराबर था शायद, v था 3/2 v डैश, तो v की वैल्यू यहां डालो 3/2 v डैश प्लस v डैश स्क्वेयर बाय 2 प्लस 3/2 v डैश स्क्वेयर, ठीक है। g इक्वल टू 9/4 v डैश स्क्वेयर प्लस यहां से 5/2 यानी कि 25 यानी कि 25 v डैश स्क्वेयर, देखो ये बना 5 v डैश स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। 5 5 25, 2 2 4, 4 2 8 यानी कि 25 v डैश स्क्वेयर बाय 8 प्लस 3/2 v डैश स्क्वेयर, सब कुछ आ गया। v डैश की वैल्यू यहां से निकाल दो, ठीक है। तो g इक्वल टू इसका एलसीएम लो 8, ठीक है। 4 2 8, 8 1 8, 2 4 8, 9 2 18 प्लस 25 v डैश स्क्वेयर भी है, v डैश स्क्वेयर भी है प्लस 12 v डैश स्क्वेयर भी है, ठीक है। कितना बनाए ये 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 18 55, ठीक है। g इक्वल टू 55 v डैश स्क्वेयर बाय 8 यानी कि v डैश स्क्वेयर इक्वल टू 8g बाय 55, 8g बाय 55, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, v डैश स्क्वेयर जो होगा ना ये बनेगा 8 इंटू 10 बाय 55, ठीक है। 2 5 10, 11 5 55 यानी कि 16/11, तो v डैश जो आएगा वो आएगा 4/√11, ये आ गई v डैश की वैल्यू। ये लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना होगा v इक्वल टू 3/2 v डैश, ठीक है। तो 3/2 v डैश कितना है 4/√11, ठीक है। 2 2 4 यानी कि 6/√11, ये आ गया फर्स्ट सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। 4/√11 और 6/√11, ठीक है। देखो 4/√11 और 6/√11, इसका आया था 0.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां सॉल्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छे कॉन्सेप्ट से होता है ये सॉल्व, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब देखेंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दिया है हमारे को, देखो दिया है ए डिस्क ऑफ मास m, capital M and radius r can rotate freely in a vertical plane about a horizontal axis at O distance r from the center of the disk as shown in the figure. The disk is released from the rest in the shown position. Answer the following question based on the following information, ठीक है। इस तरह से देखो सॉल्यूशन देख लीजिए, देखो इस तरह से एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क है ये, याद रखना डिस्क है दी हुई हमारे को, ठीक है। डिस्क है, यहां पर इसको हिंज या हिंज है, ठीक है। हिंज है यहां पर, याद रखना, सॉरी देखो यहां हिंज है यहां पर, ठीक है। कील जैसी, कील टाइप, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। और सेंटर से देखो ये सेंटर है, सेंटर सी, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ दिया हुआ है हमारे को, और ये डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। इसका मास है m और r। अब देखो सेंटर यहां है और ये यहां पर हिंज है, ठीक है। इसके अबाउट रोटेट करना है इसको, ठीक है। इसके अबाउट रोटेट करेगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछते हैं हमारे को इसमें। सबसे पहले पूछा है द एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ डिस्क व्हेन OC रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इज। जब OC 37 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 37 डिग्री रोटेट कर जाएगा नीचे, ठीक है। 37 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछी है उस पॉइंट पे, ठीक है। उस पॉइंट पे हमारे से पूछी है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इन द अबव डिस्क्राइब केस इज। दूसरा इसी एंगल पे जब ये आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन बतानी है, ठीक है।
फिर एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, और लास्ट में क्या बताना है हमारे को, द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द डिस्क एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, रिएक्शन फोर्स कितना होगा एक्सर्टेड बाय डिस्क ऑन द हिंज। ठीक है, हिंज ऑन द डिस्क, सॉरी, हिंज ऑन द डिस्क, हिंज डिस्क पे कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, एट दिस इंस्टेंट, इसी एंगल पे। ठीक है, 70 डिग्री एंगल पे। तो अब सबसे पहले हमारे को अल्फा निकालना पड़ेगा और ओमेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, जब ये देखो इस पोजीशन पे हम मान लेते हैं 37 डिग्री रोटेट कर गया ये। ठीक है, 37 डिग्री रोटेट कर गया ये। ठीक है, ठीक है, इसका सेंटर यहां है। ठीक है, इनिशियली इसका सेंटर कुछ यहां था। ठीक है, सेंटर कुछ यहां था। ठीक है, ये यहां से सेंटर यहां आ गया, 37 डिग्री रोटेट कर गया। ठीक है, यहां इसके ऊपर लग रहा होगा mg डाउनवर्ड, सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे mg डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन ले लो एक। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ले लो। ठीक है, ये 37 डिग्री एंगल है। ठीक है, ठीक है, ये कितना होगा, ये mg है ना, इस एंगल को निकालना है हमारे को। ठीक है, ये देखो ये ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 37 डिग्री है। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं यहां पर एक। देखो ये 37 डिग्री है, ये वाला, ये 37 डिग्री है, यानी कि ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री, यानी कि ये अगेन कितना है 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखना, इस एंगल को ले रहे हैं ना हम यहां पर। देखो ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया 53 37। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखो एंगल निकालेंगे। देखो 37 डिग्री कितना होता है 345। ठीक है, कॉस 37 होता है 4/5। ठीक है, कॉस 37 होता है 4/5। ठीक है, कॉस 37 होता है 4/5। अब देखो mg का कंपोनेंट लो इस डायरेक्शन में। ठीक है, mg का इसका mg कॉस 37 होगा। ठीक है, कॉस 37 और r, तो इसका टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होता है I सेंटर, I अबाउट O पॉइंट मान लेते हैं, I अबाउट O इंटू अल्फा। ठीक है, तो mg cos 37 डिग्री, ठीक है, mg cos 37 डिग्री इंटू r इक्वल टू I अबाउट O। ठीक है, I अबाउट O नहीं निकाला हमने। ठीक है, I अबाउट O निकाल देते हैं। ठीक है, देखो डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr² बाय 2। ठीक है, m कैपिटल r² बाय 2 प्लस, अब हमारे को निकालना किस पॉइंट के अबाउट है, यानी कि यहां से O पॉइंट के अबाउट, जो कि r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम। ठीक है, mr² बाय 2 प्लस m इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर, m इंटू स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, mr²बाय 2 तो इसके अबाउट है ना, सेंटर के अबाउट, mr²बाय 2 प्लस m इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ, r डिस्प्लेस हुआ ना, तो mr²। तो यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी आ गया कॉन्सेप्ट। तो I अबाउट O कितना हो गया, इसको निकालो, m को कॉमन लो, r² प्लस 2r² बाय 2। ठीक है, ये आ गया I अबाउट O, इनर्शिया अबाउट O। ठीक है,
तो आई अबाउट ओ लिखूंगा मैं m/2, ठीक है, m लिख सकता हूं m/2 आर स्क्वेयर प्लस 2r², ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस 2r², m से m को कैंसिल करो तो g cos सेंटीस कितना है 4/5 r इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर प्लस 2r², ठीक है। तो यहां से निकालना क्या था मेरे को, अल्फा भी है, अल्फा अल्फा निकालना है, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आती है यहां से 8gr अपॉन 5r² प्लस 2r², ठीक है। ये आ गई मेरे को, सॉरी, ये आ गई मेरे को अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा का आंसर आ गया मेरे पास, पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे पास निकल गया, ठीक है। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना था ना, ये आ गया अल्फा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इन द अबाउट डिस्क्राइब केस, इसी केस का मेरे को, इसी केस में मेरे को बताना है एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि 37 डिग्री जब ये नीचे झुक गया, यहां पर 37 डिग्री सेंटर, ये सेंटर है, यानी कि 37 डिग्री जब नीचे आ गए ये, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, आसान है, कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है ये, ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है ये, ठीक है, प्योर रोटेशन। तो देखो इसको परपेंडिकुलर लेते हैं यहां पर एक, ठीक है, एम जी लग रहा है ना नीचे, एम जी, तो एम जी ने कितना वर्क किया यहां से यहां तक लाने में, इसको एम जी ने कितना वर्क किया, ठीक है, ठीक है, ये आर है ना, ये आर, आर यानी कि ये कितना नीचे आया होगा, आर साइन 37, आर साइन 37 नीचे आया ये, तो एम जी ने वर्क किया एम जी इंटू आर साइन 37, ये वर्क जो है ना, वर्क ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशन की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यानी कि वर्क जो होगा ना एम जी आर साइन 37, ये यूटिलाइज हुआ इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई एम जी आर साइन 37 इक्वल टू हाफ आई नॉट, कितना है आई नॉट, कितना है आई नॉट हमने निकाला था, ठीक है, आई नॉट है m/2 आर स्क्वेयर प्लस 2r², ठीक है, m/2 आर स्क्वेयर प्लस 2r², ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, इस तरह से निकालना है, m से m कैंसिल करो, ठीक है, 4 यहां से कितना बनेगा ये, ठीक है, तो ये बनता है साइन 37, वैल्यू डालो पहले, जी आर साइन 37 3/5 इक्वल टू 1/4 आर स्क्वेयर प्लस 2r² ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वेयर बनता है 12 5 आर स्क्वेयर प्लस 2r², तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट 12gr/5 इंटू आर स्क्वेयर प्लस 2r², देखते हैं ऑप्शन में ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा 12gr ये वाला, ठीक है, 45 भी हो गया। अब 46 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द डिस्क एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन द डिस्क एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, देखो यही इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पूछे हमारे को तीनों क्वेश्चन, यानी कि 37 डिग्री नीचे, 37 डिग्री नीचे पूछे हमारे को सारे क्वेश्चन, ये 37 डिग्री नीचे आ गए, ठीक है, ठीक है, इस पोजीशन पे हमारे को देखो, मैं यहां बना देता हूं एफबीडी का, ठीक है, इस तरह से कुछ है, एफबीडी आपको तुरंत बनाने पड़ते हैं, तभी आपको विजुअलाइज होगा सिचुएशन, तभी आपको विजुअलाइज होती है, ठीक है, एफबीडी
फटाफट बनाने आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये आर है, ठीक है, आर। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है सी, ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सेंटर है सी, ठीक है। इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इस पे लग रहा है एमजी डाउनवर्ड, एमजी डाउनवर्ड, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो ये एंगल कितना है, ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री। इस पे मान लेते हैं रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रिएक्शन मान लेते हैं आर एक्स, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं आर वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्स में रिएक्शन है आर एक्स और वाई में रिएक्शन है आर वाई, ठीक है। ये 37 डिग्री एंगल है, ठीक है। यानी कि ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये अगेन 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो वाई डायरेक्शन में, देखो आर एक्स है ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ना, आर वाई में लिखते हैं हम पहले, ठीक है, आर वाई के लिए, ठीक है। देखो एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक है। देखो एम जी कॉस 37 डिग्री, ये होगा एम जी कॉस 37 डिग्री, ठीक है। और ये होगा एम जी साइन 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, एम जी कॉस 37 डिग्री माइनस आर वाई, ठीक है, इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितनी है, देखो इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है 80, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सिलरेशन एम 80, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन स्मॉल एम है, मास सेम ही है, एम है ना, कोई एक्स्ट्रा एम नहीं है, एम 80, ठीक है। 80 कितना होगा, 80 80 होगा स्मॉल आर इंटू अल्फा, 80 होगा स्मॉल आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो एम जी, देखो कॉस 37 कितना होता है, 3 4 5 37, ठीक है। और ये 37 डिग्री ट्राइंगल है, 3 4 5 ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। कॉस 37 होगा 4/5, ठीक है, 4/5 माइनस आर वाई इक्वल टू एम 80 आर अल्फा, आर इंटू अल्फा कितना आया था, अल्फा कितना आया था 37 डिग्री पे, अल्फा 8 GR अपॉन 8 GR, 8 GR अपॉन 5 R प्लस 2 R स्क्वेयर, ये आया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आर वाई निकालना है पहले, आर वाई कितना आएगा, 4 mg/5 माइनस, ठीक है, 8 mg/r² अपॉन 5 ब्रैकेट 2 R², ठीक है। इसको सॉल्व करो आर वाई निकालने के लिए, ठीक है। आर वाई कितना आएगा, आर वाई, ठीक है, यहां से इसका एलसीएम आएगा R² प्लस 2 R², ठीक है। इसका आएगा 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5 R² प्लस 2 R², ठीक है। तो 5 से 2 R² में और इसका 1/, ठीक है। तो 4 mg/r² प्लस 2 R² माइनस 8 mg/r² अपॉन 5 R² प्लस 2 R², ठीक है, ठीक है। तो आर वाई की वैल्यू कितनी आती है, 4 mg/r² प्लस 8 mg/r² माइनस 8 mg/r²
अपॉन 5r² प्लस 2r²। ठीक है, यहां से 8 mg कैंसल। आर वाई की वैल्यू आती है यहां से 4 mg r² अपॉन 5 इंटू r² प्लस 2r²। ये आ गया रिएक्शन फोर्स वाई पे। ठीक है, वाई डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स निकाल दिया हमने। ठीक है, वाई डायरेक्शन में ये वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे हम लास्ट में। ठीक है, वो होगा फाइनल आंसर। आर एक्स निकाल दिया, आर वाई निकाल दिया हमने। ठीक है, देखो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स को हमने एम ए ले लिया, एम ए टी। नेट फोर्स कितना है इस डायरेक्शन में, एम ए टी। तो एम जी कॉस 37 इधर आ रहा था, आर वाई इधर आ रहा था, और उसका रिजल्टेंट एम ए टी था इस डायरेक्शन में। अब देखो वाई एक्स में कैसे लिखेंगे, एक्स में एक्सीलरेशन कौन सी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां फिर से बना देंगे हम। ठीक है, फिर से बनाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ था, एम जी कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 ही था ना, देख लेते हैं। कॉस 37, हाँ एम जी, इधर को था एम जी साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये था एम जी साइन 37 डिग्री। ठीक है, और आर एक्स इधर था आर एक्स। ठीक है, आर एक्स आर वाई, आर वाई। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सिलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। ठीक है, एक्सिलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगी इसके पास। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो मैं ये क्या लिखूंगा, इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, आर एक्स माइनस एम जी साइन 37 डिग्री इक्वल टू एम ए होगा ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। देखो रिएक्शन है आर एक्स इस डायरेक्शन में, इधर को फोर्स लग रहा है एम जी साइन 37, इन दोनों का नेट जो है ना, एक्सीलरेशन आ किधर रही है इस डायरेक्शन में, ओमेगा स्क्वायर आर। तो मास का एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, नेट एक्सीलरेशन किधर हो रहा है, इधर को हो रहा है, अंदर को, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आर एक्स माइनस एम जी साइन 37 3/5। ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर जो हमने ओमेगा निकाला था ना, इसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है हमारे से 12 जी आर अपॉन 5, 12 जी आर अपॉन 5r² प्लस 2r²। ठीक है, इसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है हमारे से इंटू आर। ठीक है, तो निकालो उसको, आर एक्स की वैल्यू निकालो। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा ना, इसको डायरेक्ट लिख लूं कि सॉल्व करूं। ठीक है, देखो आर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी 3mg/5 प्लस, ठीक है 3mg/5, ठीक है 3mg/5 प्लस 12 mg/r² अपॉन 5 इंटू r² प्लस 2r²। ठीक है, ये 2r²। ठीक है, इस तरह से आती है हमारे को वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इसको जब एलसीएम लेंगे ना, इसका आएगा r² प्लस 2r²। ठीक है, और इसका आएगा 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसको हम करते हैं आगे। ठीक है, आर एक्स कितना आएगा, आर एक्स आएगा 3mg/r² प्लस 2r²। ठीक है, 3mg 2r² प्लस 3r² प्लस 12mg/r² अपॉन 5r² प्लस 2r²। ठीक है, तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आई, आर एक्स की वैल्यू आएगी यहां से 3mg/r² प्लस 6mg/r² प्लस 12mg/r² अपॉन 5r² प्लस 2r²। ठीक है, तो ये बनता कितना बनता है, आर एक्स आएगा
ठीक है, 3 mg आर स्क्वेयर प्लस 18 mg स्मॉल आर स्क्वेयर अपॉन 5 आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर। ठीक है, 3 mg को कॉमन ले लो। ठीक है, आर एक्स इक्वल टू 3 mg को कॉमन ले लो। ठीक है, 3 mg कॉमन ले लो, आर स्क्वेयर प्लस 6 सॉरी 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 देखो 6 आर स्क्वेयर। ठीक है, 3 mg आर स्क्वेयर प्लस 6 आर स्क्वेयर अपॉन 5 आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर। ये आ गई वैल्यू आर एक्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाला हमने आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आर एक्स आ गया। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। आर रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, आर एक्स कितना आया था 3 mg आर स्क्वेयर प्लस 6 आर स्क्वेयर अपॉन 5 आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस आर वाई कितना आया था। ठीक है, आर वाई कितना आया था, आर वाई 4 mg आर स्क्वेयर। ठीक है, 4 mg आर स्क्वेयर अपॉन 5 आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये होगा आंसर फाइनल। ठीक है, अभी भी आंसर निकाल देते हैं पहले। ठीक है, आर रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद तो मैं डायरेक्ट लिख लूं कि सॉल्व करूं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये बनेगा 9, देखो ये बनेगा 3 mg स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस 6 आर स्क्वेयर का स्क्वेयर अपॉन 5 स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस यहां से बनेगा 4 mg स्क्वेयर। ठीक है, इंटू आर स्क्वेयर का स्क्वेयर अपॉन 5 स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, कॉमन चीजें क्या क्या है, ठीक है, वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा आर, जो रिजल्टेंट बनेगा तो वो होगा mg अपॉन 5 आर स्क्वेयर प्लस 2 आर स्क्वेयर। देखो 5 और 2 आर स्क्वेयर ये तो कॉमन आके यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट। ठीक है, यहां बचेगा 9 आर स्क्वेयर प्लस 6 आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। ठीक है, 4 स्क्वेयर और आर स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी कि 4 आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आएगा फाइनल आंसर, ये आया फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो एडवांस में मार्क को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, थैंक यू वेरी मच।